हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। साथियों, जो भी रीट की तैयारी करना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के मन में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है इस चीज़ को लेकर कि इस एग्जाम का क्या सिलेबस होगा, क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा और इसमें वेटेज किस प्रकार से रखा जाएगा। क्या लास्ट एग्जाम की तरह 90-10 रखा जाएगा या पहले जो 80-20 का रेशियो चलता था, पात्रता एग्जाम के 20% और सेकंड एग्जाम के 80% जुड़ते थे। तो बहुत सारे डाउट है इस चीज़ को लेकर, जिसके कारण आप तैयारी भी नहीं शुरुआत कर पा रहे हो कि हम तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें, क्योंकि अभी ये चीज़ें क्लियर भी नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा आपके बहुत सारे डाउट क्लियर कर सकूँ ताकि आप एक नई शुरुआत कर सकें। क्योंकि देखिए, जुलाई की संभवतः इसकी डेट बताई गई है। अगर आज फरवरी से, अगर 11 फरवरी से 11 जुलाई तक की भी अगर डेट लेकर चलें, लगभग 150 दिन आपके पास है और 150 दिन बहुत होते हैं एक एग्जाम में टॉप करने के लिए भी। तो मैं तो यही कहता हूं, इन डाउट्स को क्लियर कर एक तैयारी करने की शुरुआत कीजिए। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार द्वारा अभी इतनी ही घोषणा की गई है कि 46,500 पदों पर एक नई वैकेंसी होगी, जिसमें 2011 और 13 के पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। जिसको लेकर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी था कि इसमें मेरिट राज्य स्तरीय होगी, जिला स्तरीय होगी, जिसको सरकार द्वारा क्लियर कर दिया गया है कि मेरिट राज्य स्तरीय ही रखी जाएगी, जिला स्तरीय मेरिट नहीं होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात करें तो पैटर्न को लेकर, क्योंकि देखिए 11 और 13 का जो पैटर्न था उसमें 2 एग्जाम करवाए जाते थे। आरटेट का एग्जाम का जो सिलेबस था वो सेम वही सिलेबस है जो अपने रीट में चलता था। अभी जो रीट हुई है 2021 के अंदर, उसमें थोड़े बहुत बदलाव जरूर देखने को मिले थे, लेकिन संभवतः यही है कि रीट का जो सिलेबस था वही अपनी पात्रता एग्जाम का सिलेबस होगा जो जुलाई में करने की बात चल रही है। दूसरी अगर इंपॉर्टेंट बात करें सेकंड एग्जाम को लेकर, तो उसमें काफी ज्यादा डाउट और कंफ्यूजन चल रहे हैं, वेटेज को लेकर भी और सिलेबस को लेकर भी। क्योंकि देखिए, उस समय और इस समय काफी कुछ बदलाव देखने को मिले हैं इस एग्जाम के अंदर। 11 और 13 तक ऐसे बहुत सारे रूल नहीं थे जो अब लागू हुए हैं। क्योंकि 2011 और 13 में ऐसा कोई रूल नहीं था कि ग्रेजुएशन में आपके वो सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके आप टीचर बनना चाहते हैं। लेकिन 2015 में, 18 में और 21 में ये ऐसा रूल आ गया है कि कोई उसी सब्जेक्ट से एग्जाम दे सकता है जिस सब्जेक्ट का उसका ग्रेजुएशन में लिंक रहा हो। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इस एग्जाम में बदलाव में अंदर देखने को मिल सकती है और सिलेबस में भी बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। क्योंकि उस समय 200 नंबर का एक एग्जाम होता था, 2 घंटे का समय मिलता था, जिसमें 1/3 की माइनस मार्किंग भी थी, जिसमें राजस्थान का सामान्य जीके की बात करें, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कल्चर को लेकर उसमें 40 अंकों का भार रहता था। 40 ही अंक की अपनी साइकोलॉजी आती थी, जिसको उस समय 2 भागों में बांटा गया था, एजुकेशन साइकोलॉजी और साथ में बाल मनोविज्ञान। और लास्ट में अपना 120 नंबर का अपना सब्जेक्ट आता था। इस चीज को लेकर भी अभी कंफ्यूजन है। देखिए, हालांकि देखिए साइंस वाले स्टूडेंट्स के साइंस में दोनों आती है, काफी स्टूडेंट पूछ रहे थे। जैसे रीट में होता है लगभग वही सिलेबस रहता है उसके अंदर भी, लेकिन डिटेल्ड सिलेबस की बात करें तो वो हो सकता है मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक तक आए। अब इस चीज को लेकर डाउट है कि सर इतना वेट नहीं कर सकते, अपने पास बहुत कम समय बचा है, हम तैयारी अच्छी करना चाहते हैं ताकि एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर रहे। तो मेरा यही मानना है साथियों, अभी आप अपने सब्जेक्ट पर, साइकोलॉजी पर जो चीजें कॉमन है, जो दोनों ही एग्जाम में आने वाली है, उन चीजों पर आप शुरुआत कीजिए। अपना टाइम खराब मत कीजिए, लगभग 150 दिन आपके पास है, आज से ही तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। इन चीजों के बारे में मत सोचिए कौन एग्जाम करवाएगा, क्या वेटेज रहेगा, क्या कुछ रहने वाला है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लगातार टेलीग्राम के माध्यम से या फोन कॉल के माध्यम से मुझसे संपर्क करके इस बारे में बात कर रहे हैं कि सर एक तो हमारे साथ बहुत गलत हुआ है इस चीज को लेकर, जो सरकार का निर्णय था, जब एसओजी द्वारा 300 लोगों की उनके पास लिस्ट आ गई है तो उनको बाहर करके इस एग्जाम को कंटिन्यू क्यों नहीं किया गया। तो इसको लेकर हम कोर्ट में याचिका लगाने वाले हैं, तो आप भी इसमें सपोर्ट कीजिए। साथियों, मेरा इस चीज को लेकर बिल्कुल सपोर्ट है आपको, और बिल्कुल अगर आप जो भी है ग्रुप है, मैं आपको लिंक डाल दूंगा, जो भी इसे संपर्क करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे क्लियर कर देता हूं साथियों कि पैसे को लेकर मैंने हमेशा ही जो भी कोर्ट में मामले चले हैं, चाहे बीएड बीएसटीसी का हो, पर्सनों को लेकर हो, याचिका के नाम पर आपने जब भी मुझसे कहा है साथियों, मैं सपोर्ट कर सकता हूं, लेकिन पैसों की मांग मैं नहीं कर सकता। क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, मैं डायरेक्ट बता देता हूं, इमेज को लेकर लोगों को लगता है कि सर पैसे खा जाएंगे, ये कर लेंगे, इसलिए मैं इस मामले में बिल्कुल आगे नहीं आने वाला। आपका सपोर्ट बिल्कुल करूंगा, आप जब भी कहोगे आपकी मांग उठाने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन पैसे के नाम पर मैं कभी भी किसी स्टूडेंट से नहीं कहूंगा कि आप मुझे पैसे ट्रांसफर कीजिए। ये मामला आपको खुद देखना होगा। आप अपने ग्रुप में अपने साथियों जो याचिका करता है उनसे बात कर लीजिए, और जो भी इस मैटर में होगा वो आगे आप कार्रवाई कर सकते हैं, पूरी जानकारी लेकर करें। क्योंकि मैं खुद इस चीज का भुगतभोगी रहा हूं। 2018 के अंदर जब एग्जाम हुआ था, 70-30 का वेटेज था, वेटेज को लेकर हमने भी केस लगाया था, याचिकाकर्ता के नाम पर हमसे भी काफी पैसे ऐंठे गए थे, जिसका आज तक कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए इस मामलों से मैं हमेशा ही दूर रहा हूं। पैसे को लेकर मैं कभी अपने इस चैनल के माध्यम से कभी किसी को ये नहीं कहने वाले आप पैसे ट्रांसफर कीजिए, हम ये काम करने वाले हैं, क्योंकि ये काफी एक इमेज को लेकर काफी प्रॉब्लम आती है बाद में। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है, दूसरा इसी से रिलेटेड, एग्जाम के पैटर्न से रिलेटेड भी एक याचिका बहुत जल्द लगने वाली है।
एक साथी का फोन आया था इस चीज को लेकर कि सर आप हमारा सपोर्ट कीजिए इस मामले में। इस एग्जाम की बात करें सर कि इस एग्जाम की विज्ञप्ति में साफ साफ लिखा है कि पदों को बढ़ाया घटाया जा सकता है, भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण पे थी, इसको रद्द कर दिया गया है, लेकिन पैटर्न को बदलना एग्जाम के रूल के खिलाफ है। इसको लेकर हम कोर्ट में याचिका लगाने वाले हैं। तो इस मामले में भी देखिए आपसे मैं यही कहूंगा, आप कहोगे मैं आपकी बात रख दूंगा, और जो भी लोग इससे जुड़ना चाहते हैं मैं आपको नीचे ग्रुप आपको बता दूंगा, आप उनसे जुड़ सकते हैं और आप उनसे बात कर सकते हैं। इन चीजों को लेकर देखिए मैं इस चीज में बीच में नहीं आऊंगा, ना तो मैं कोई लीडर हूं ना मैं कोई नेता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आपका सपोर्ट कर सकता हूं, जो पूरा सपोर्ट मेरा रहेगा। तो आप सभी जो भी इस दोनों मामलों से जुड़ना चाहते हैं, आपका जो भी आपको लगता है एग्जाम के पैटर्न को लेकर या लास्ट एग्जाम में जो भी हमारे साथ हुआ वो गलत था, उस चीज को लेकर आप जुड़ना चाहते हैं, तो आपको नीचे ग्रुप में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।